भारतीय जनता पार्टी को जरूर जिताए, अवश्य है। ये आपदा हटाना जरूरी है। ये जितने वादे इसने आपदा ने करी है, आम आदमी पार्टी ने सारी दिल्ली का नाश कर दिया है। अब मेरा पूरी दिल्ली वासियों से निवेदन है, एक वोट भी उसको मत दो, एक वोट भी। परिवर्तन होगा, केजरीवाल अब नजर नहीं आएंगे, बहुत दूर जाएंगे केजरीवाल। झाड़ू तो चल गया पूरे पे, हाँ झाड़ू साफ है। नहीं, अब केजरीवाल कभी भी नहीं आएंगे दिल्ली में नहीं है। वो धीरे धीरे पूरे देश से चले जाएंगे। 5 फरवरी को मैं ही नहीं, पूरी जनता कमल को खिलाएगी। परिवर्तन होगा, बीजेपी आएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वक्त दिल्ली चुनाव को लेकर के लगातार पार्टियां प्रचार कर रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं द्वारका में, जहां पर कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और यहां पर विकसित दिल्ली संकल्प जो रैली है उसको संबोधित करेंगे। यहां पर जनता की भारी भीड़ देख सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए, उनके भाषण को सुनने के लिए आए हैं। ऐसे में हम यहाँ पर जो जनता है उनसे बात करेंगे कि आखिर दिल्ली में इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है, या फिर क्या कुछ होगा। मेरा नाम प्रमोद चौहान है, आपको नमस्कार करता हूँ और दिल्ली वासियों को भी नमस्कार करता हूँ। किसको जिता रहे हैं ये बताइए। आपके भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेगी। ये जो आपदा आई है दिल्ली के अंदर, 11 साल हो चुके हैं। हम इस दिल्ली को अब भारतीय जनता पार्टी, मेरा पूरा विश्वास है, मोदी की सरकार बनने जा रही है। ये दिल्ली में पूरा विकास होगा। ये जितनी जो नाली है इतनी गंदी हो रही है, सड़कें खराब है, पीने का पानी नहीं आ रहा है और धुआं हो रही है दिल्ली या पूरी। मेरा पूर्ण विश्वास है हमारा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कम से कम 60 से 70 सीट इनकी जरूर आएगी। अब के मेरा पूरा मानना है, मैं पूरा विश्वास से कहता हूँ, ये जो सरकार है ये संस्कृति की सरकार है, संस्कार है इसकी सरकार के अंदर, और ये राष्ट्रवादी सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी सरकार है, आज तक ये 60 साल पहले जो कांग्रेस ने सरकार की है, इसने कोई इतने अच्छे कार्य नहीं करे। ये जो हमारा मोदी जी है, पूरा विश्व में इसने डंका बजा दिया है। पूरे विश्व में ये 5वें पे आगे है और 30वें पे आगे विश्व गुरु बनेगा। ये पक्का विश्वास है, हमारी आत्मा का पूरा संदेश है कि अब ये विश्व गुरु कोई नहीं रोक सकता। आपके भारतीय पूरी दिल्ली वासियों से मेरा नव निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी को जरूर जिताए, अवश्य है। ये आपदा हटाना जरूरी है। ये जितने वादे इसने आपदा ने करी है, आम आदमी पार्टी ने सारी दिल्ली का नाश कर दिया है। मैं दिल्ली के अंदर 40 साल से रह रहा हूँ। मेरा पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पूरा कार्य करेगी। एक एक चीज का, एक एक वर्ग का, हर को नीची जाति हो ऊंची जाति हो सबका वर्ग का ध्यान रखती है। ये पूरा वादा करेगी। मेरा पूर्ण विश्वास है। सभी दिल्ली वासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ये 5 तारीख को अवश्य वोट दे, भारतीय जनता पार्टी को जिताए। क्यों? पूरी दिल्ली 26 साल से भारतीय जनता पार्टी नहीं आई है, आपके मौका मिला है। ये आपको मुख्यमंत्री बनाने का भारतीय जनता पार्टी, इसको जरूर जिताए। निवेदन है, हाथ जोड़ के मेरी विनती है पूरे दिल्ली वासियों को। मैं कह रहा हूँ, मैं 40 साल से रह रहा हूँ, मैंने सब देखी है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। तो केजरीवाल भी तो कह रहे हैं ना, इस बार मौका दीजिए, इस बार सारा काम कर दूंगा दिल्ली में। केजरीवाल जो कह रहे हैं, इसने कोई वादे नहीं करे। जमुना इतनी गंदी कर दी, कभी इसने इस बात कहता था मैं कर दूंगा। उसको वोट देने का ही अधिकार नहीं है जनता को। 25 साल हो गए, 25 मतलब उसने कहा था जब 25 में चुनाव होगा मैं वोट मत देना, अगर मैं जमुना नहीं होगी मेरी साफ। उसने जमुना नहीं साफ करी। पूरी दिल्ली वासियों से कहता हूँ उसको वोट मत दो, एक भी, पूरी एक वोट मत दो, अपनी वोट मत देना एक भी। क्यों? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एक वोट से गिर गई थी कभी। अब मेरा पूरी दिल्ली वासियों से निवेदन है, एक वोट भी उसको मत दो, एक वोट भी। बार बार निवेदन कर रहा हूँ आप दिल्ली वासियों से मैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद वर्मा है। कहाँ से आप? किराड़ी विधानसभा से आए हैं। क्या लग रहा है 10 सालों में परिवर्तन होगा या फिर से केजरीवाल? परिवर्तन होगा, केजरीवाल अब नजर नहीं आएंगे, बहुत दूर जाएंगे केजरीवाल। दिल्ली को पूरा बर्बाद कर दिए हैं। दिल्ली में इतना पानी जल भराव को लेकर जनता परेशान है। हमारे किराड़ी विधानसभा में हम लोग जितना परेशान हैं कि एकदम केजरीवाल को उखाड़ फेंकेंगे।
लेकिन यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल है वो तो बकायदा कह रहे हैं कि बीजेपी वोटर्स को डरा रही है, धमका रही है, पैसे बांट रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जो काम केजरीवाल कर रहे हैं खुद को, वही काम जो दूसरे को बता रहे हैं। केजरीवाल ही पैसा बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं। बाकी बीजेपी कभी पैसा नहीं बांटी है, ना दारू बांटी है। बीजेपी सही काम करती है। अब तो केजरीवाल कह रहे हैं कि यमुना में भी बीजेपी सरकार जहरीला पानी मिला दे रही है। बस केजरीवाल की झूठ बोलने की आदत है। उनकी खांसी सही हो गई, इसलिए अब झूठ बोलने की आदत हो गई है। तो आपको लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे रैली करने के लिए आ रहे हैं, रैली से कुछ प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे? प्रभाव पूरा पड़ेगा। प्रभाव पड़ा हुआ है और भी पड़ेगा प्रभाव। तो क्या लग रहा है 5 फरवरी को किसे वोट देंगे? हम तो बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को ही दिलवाएंगे। क्या नाम है आपका? हरि प्रसाद, कहाँ से? किराड़ी से। 10 साल में कैसा काम किया है केजरीवाल ने? हाँ, बहुत बढ़िया काम किया है कि जो कि नाले सब जाम, दुनिया भर के पानी रोडों पे, कम से कम 1 फुट पानी, यही किया है विकास। अच्छा, केजरीवाल तो कह रहे हैं कि 10 साल में हमने काम पूरा नहीं कर पाए हैं, इस बार भी हमें समय दे दीजिए, इस बार पूरा काम कर लेंगे, यमुना साफ कर देंगे, सड़क साफ कर देंगे। सही बोलूं या गलत बोलूं, बताइए। हाँ, जो इसके पास पूरी पावर हर चीज़ रही है, उन्हें अब तक नहीं कुछ किया, तो क्या झूठे वादे करके फिर उसे जीतने की कोशिश में लगा रहता हमेशा है। ये तो झूठी सरकार है, हमेशा पूरी जनता को धोखा दिया, पूरी दिल्ली को धोखा दिया है। अब क्या दोबारा कोई चांस देना चाहेगा? नहीं ना। ये बताइए 5 तारीख को वोट किसको दे रहे हैं? कौन? हम ये नहीं देख रहे हैं। हाँ, कमल खिलेगा और कुछ नहीं होना। झाड़ू नहीं चलेगा? झाड़ू तो चल गया पूरे पे। हाँ, अब झाड़ू साफ है, ठीक है, ये कहने वाली बात है, लेकिन लोगों के मन में जो उत्साह है, लोग जागरूक हुए हैं कि हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली के विकास और हर चीज़ में हमारा सहयोग करे। तो इसलिए बदलाव जरूरी है। मोदी जी पे विश्वास है लोगों को, तो इसलिए अब की बार बदलाव जरूरी है। अच्छा, बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, महिलाओं को 2500 देने की बात कर रही है, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, आपको यकीन है? बिल्कुल भरोसा है। आप देखना आइए तो जाइए, यूपी जाइए ना, गाजियाबाद के आगे देखिए, वहाँ विकास दिखेगा आपको। योगी सरकार है ना वहाँ पे, बीजेपी के है ना। और योगी सरकार जब इतना कर सकते थे, क्या यहाँ पे मोदी सरकार नहीं कर सकती? केंद्र में तो हमारे मोदी जी बैठे हैं, तो वो क्या दिल्ली के बारे में नहीं सोचेंगे? सारी बातें बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल एक्टिव हैं। और जो इस उम्र में भी हमेशा 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, तो उनसे ज़्यादा एक्टिव कौन होगा? राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम से केजरीवाल कांप जाते हैं, आपको भी लगता है? बिल्कुल कांप जाता है, उसमें कौन सी बात है। जहाँ मोदी जी हैं वहाँ केजरीवाल की क्या ज़रूरत है, आप भी जानते हैं। और राहुल गांधी तो खुद ही जानते हैं कि एक मिसाल बने हुए हैं पूरे देश के ऊपर। क्यों? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश जोशी है, मैं भी किराड़ी विधानसभा से ही आया हूँ। क्या लग रहा है 10 सालों के बाद केजरीवाल फिर से आएंगे या परिवर्तन होगा दिल्ली में? नहीं, अब केजरीवाल कभी भी नहीं आएंगे दिल्ली में। दिल्ली में नहीं है, वो धीरे धीरे पूरे देश से चले जाएंगे। उन्होंने देश की जनता को धोखा दिया था। उन्होंने जब वो सत्ता पे आए थे तो उन्होंने कहा था मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा। उन्होंने अपने लिए तो सब कुछ लिया, पर जनता को धोखा देने में हमारी नालियाँ साफ नहीं हुई, हमें नाली का पानी पीना पड़ रहा है, पाइपलाइन हमारी बंद हैं, हमें सड़कें इतनी गहरी गहरी हैं कि कमर तक गड्ढे हैं वहाँ पर हमारे किराड़ी विधानसभा में। ना हमारे वहाँ एक फाटक है रेलवे का, वो कभी नहीं बनता। अंडरपास बनाने का वादा किया था, वो भी नहीं बनता। हमें कहते हैं जी पेंशन देंगे, बूढ़ों को पेंशन देंगे। जो पहले के बूढ़े थे उनकी पेंशन तो तुमने काट दी, हमें क्या दोगे तुम? केजरीवाल तो कहते हैं कि बुजुर्गों को मैं तीर्थ यात्रा करवाता हूँ फ्री में। कहीं नहीं करवा रहे तीर्थ यात्रा, अपने कार्यकर्ताओं को करवाया होगा, बाकी आम जनता को तो किसी को कोई तीर्थ यात्रा नहीं कराई। हमने तो फॉर्म भरा था, हमें तो नहीं कराई कभी भी। चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं करवाती। चुनाव ये खुद तो जब सीटें हार रहे होते हैं तो ये चुनाव आयोग पे ही निष्पक्षता का वो लगाते हैं आरोप। और जब ये पिछली बार जीते थे, जब तो इन्होंने चुनाव आयोग पे ऐसा कोई आरोप नहीं लगा भेदभाव वाला। जब तुम जीते हो तो सही है, जब हारो तो तुम चुनाव आयोग पे आरोप लगा दो, ये सरासर गलत बात है। तो क्या लग रहा है 5 फरवरी को वोट किसे देंगे आप? 5 फरवरी को मैं ही नहीं, पूरी जनता कमल को खिलाएगी। दिल्ली से जो है कमल ही खिलेगा। और झाड़ू? झाड़ू तो झाड़ू की तरह ही साफ होगा आपके।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भूदत्त शर्मा। दौर का किसको जिता रहे हैं दिल्ली में इस बार? अब के बीजेपी को जिता रहा हूँ मैं। और अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल देखो अब के तो नहीं आएंगे, झूठे वादे करे उन्होंने। कह रहे हैं कि इस बार मौका दीजिए, इस बार सारे काम कर दूंगा। देखो अगर इस बार कितना ही मौका दे लो फिर भी नहीं करेंगे, झूठे वादे करते हो तो। झूठे वादे करते हैं। बीजेपी ने भी संकल्प पत्र जारी किया, बहुत सारे वादे किए महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के। आपको लग रहा है बीजेपी वादे पूरे करेगी? नहीं करेगी, वो भी उनको झूठे वादे हैं। बीजेपी करेगी, थोड़ा बहुत तो करेगी। क्या नाम है आपका? देशबंधु। कहाँ से हैं? मैं नजफगढ़ से। ये बताइए दिल्ली में क्या हाल है? 10 सालों में काम कैसा किया केजरीवाल ने? बिल्कुल बेकार, कुछ काम नहीं किया। गलियां, सड़कें, सब कूड़ा करकट ऐसे ही पड़ा है। पूरा नजफगढ़ गंदा हुआ पड़ा है। 10 साल से घर में जाने का रास्ता नहीं है। तो इस बार क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा या फिर से केजरीवाल? परिवर्तन होगा, बीजेपी आएगी। आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? हाँ, बीजेपी को। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इस बार जिता दीजिए, इस बार सारा काम कर दूंगा। नहीं, वो हर बार झूठे वादे करते हैं, हर बार झूठे वादे करते हैं। और बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसा के, जमुना पार जाके देखो, पूरी जमुना में बांग्लादेशी बसा के रख दिए उसने। और सरकारी हॉस्पिटल में दवाई लेने जाओ, कहते हैं कि इलाज फ्री है, फलाना है, ढिकड़ा है। मैं अभी कल परसों दोनों मियाँ बीवी दवाई लेने के लिए गए थे, तो 2-2 रुपए वाली गोली तो 2 दवाई अंदर से दे दी, और बाकी 1000 रुपए की दवाई बाहर से ली हमने मेडिकल स्टोर से। तो कहीं दवाई फ्री नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब बकवास है। पानी सारा गंदा, रोडें घर में जाने के लिए 10 साल से रोडें नहीं है घर में जाने के लिए। एक बार बनती है तो दूसरा आके खोद देता है, दूसरा बनाता है तो तीसरा आके खोद देता है। घर रात को ना कोई 3 व्हीलर वाला जाने को राजी है, गाँव घर में बुक करने के बाद भी जाता नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट देंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग दिल्ली की जनता को डरा रही है, धमका रही है वोट के लिए। बीजेपी नहीं डराती कभी किसी को, बीजेपी सबका भला करती है और हर किसी का सोच के चलती है। बीजेपी हर वादा पूरा करेगी, बीजेपी जीतेगी। का हाँ जी, दीप। कहाँ से हैं? अखंड भारत में उत्तराखंड। क्या लग रहा है कि दिल्ली में विकास होगा या मोदी? हमें मोदी चाहिए बस। केजरीवाल? नहीं, मोदी बस।